जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पहलू अनकहे और अनसुने रह जाते हैं। सुबह सुबह आप अपने दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों और दूध की ताकत से करते हैं। दूध वाले की जिंदगी के संघर्ष को जानना और समझना इतना आसान नहीं है जितना आंखें बंद कर दूध गटक जाना है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें उसकी जड़ों को टटोलना पड़ता है। ये कहानी है पंजाब के कसौली गांव में रहने वाले दोधी कृष्ण की, जो पिछले 40 साल से दूध बेचने का काम कर रहा है। 55 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर अनोखी सी चमक लिए जिंदगी से ना कोई गिला, ना कोई शिकवा और ना ही कोई शिकायत। बस ऊपर वाले का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता है और अंत भी। 14-15 साल की उम्र से ही इस पेशे में काम कर रहे कृष्ण का कहना है कि जिस समय उसने दूध बेचना शुरू किया था, दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर थे, जो आज 40 रुपए हो गए हैं। आपके जी हो गए 40 साल हो गए। अब पहला तो पशु 8 पशु थे, अब मेरे पास 3 पशु हैं। अब जी घर वाले की डेथ हो गई। अभी सूर्य देवता उठे भी नहीं हैं और कृष्ण के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर कृष्ण चाय से अपने दिन की शुरुआत करता है। चाय पीने के बाद कृष्ण अपनी बेटियों को उठाता है। कृष्ण की पत्नी की मृत्यु तभी हो गई थी जब उसकी बड़ी बेटी 6 साल की थी। तब से अब तक अकेले ही बेटियों का पालन पोषण करता आ रहा है। चाय पीने के बाद तीनों भैंसों की सेवा करने में जुट जाते हैं। कृष्ण चारा काटता है तो बेटियां गोबर इकट्ठा करती हैं। दोनों बेटियां सर पर गोबर के टोकरे लिए सुबह के अंधेरे में ही आधा किलोमीटर का सफर तय करती हैं और फिर दोबारा घर का रुख कर लेती हैं। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद शुरुआत होती है बाहर के काम की। जहाँ एक और कृष्ण घर से साइकिल पर दूध के डोलुओं को लटकाकर निकल पड़ता है, वहीं उसकी बेटियां शिक्षा का रुख करती हुई स्कूल के लिए जाती हैं। कृष्ण की मंजिल आसान नहीं है। भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। टूटी सड़कें, तपती धूप, बरसात और ट्रैफिक के बीच साइकिल की पहिए की तरह घूमती कृष्ण की जिंदगी हर रोज चुनौती बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। चालीस लीटर दूध और 40 किलोमीटर का गांव से चंडीगढ़ तक का कृष्ण का दिन भर का सफर हर रोज का लक्ष्य है। लोगों के घर घर जाकर और समय पर दूध पहुंचाकर कृष्ण अपनी रोजी रोटी कमाता है। और जब मेहनत के चंद पैसे उसके हाथ में आते हैं तो उसकी इस खुशी का अंदाजा शायद हम नहीं लगा पाएंगे। जब कृष्ण किसी बाइक सवार को जाते देखता है तो मन भर आता है, लेकिन वो इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि उसे साइकिल से ही नदी पार करनी है। वापिस आने के बाद अब कृष्ण को अपनी भैंसों की देखभाल करनी है और चारा भी लेकर आना है। इसी चिंता में जल्दी जल्दी खाना खाकर कृष्ण दराटी उठाकर खेतों की ओर चल देता है। दुर्गम रास्तों में भारी घास उठाते उठाते दम निकल जाता है।
घर पहुंचकर फिर से कृष्ण और उसकी बेटियां भैंसों की सेवा में लग जाते हैं, जिससे वे स्वस्थ रहें और उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। जो लोग बड़े स्तर पर दूध का काम करते हैं वे हमेशा मुनाफे में रहते हैं, लेकिन गांव का गरीब दोधी सरकार की सुविधाओं से अछूता रह जाता है, जिसके चलते वे आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाता है और दुनिया की भीड़ में पिछड़ कर रह जाता है। गांव में वेरका डेयरी होने के बावजूद लोगों को ना तो मूल्य सही मिलता है, ना ही दूध का सही फैट मिलता है। लोग आज भी सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी आधुनिक तकनीकों से अछूते हैं, जिससे वे अच्छी आमदनी कमा सकें। यहाँ पे प्राइवेट दूध ज़्यादा महंगा बिकता है और वेरका का कहते हैं रेट कम है, इसीलिए लोग प्राइवेट दूध डालते हैं बाहर। कृष्ण शाम को फिर से भैंसों का दूध निकालने में लग जाता है। दिन भर के काम के बाद अब जाकर बेटियों को रात को पढ़ने का कुछ समय मिल पाता है, साथ ही उन्हें खाने का इंतजाम भी करना है। दिन भर की थकान और मसरूफियत के बाद अब कृष्ण थोड़ी चैन की नींद ले पाता है, ताकि वह फिर से अगले दिन एक नई सुबह के साथ और एक नई उम्मीद के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने निकल सके।